रोज की डेली लाइफ से परेशान होकर दिल में कभी ना कभी तो ये सवाल आया होगा कि कितना अच्छा होता मैं किसी ऐसी जगह पर रहूं जहां मेरे अलावा कोई और ना हो। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज द मार्टिन फिल्म के बारे में जानते हैं। और अभी जिन एस्ट्रोनॉट को आप देख रहे हो ये सभी मंगल ग्रह पर एक मिशन को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ मिट्टी कलेक्ट की जा रही है तो बाकी एस्ट्रोनॉट अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच धरती से ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है कि मिशन स्टॉप कर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाओ, क्योंकि कुछ देर में यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। ये सभी एक एक कर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक एस्ट्रोनॉट जो मार्क होता है उसे कोई चीज आकर हिट करती है, जिसके बाद वो इस तूफान में गुम होता है। बाकी एस्ट्रोनॉट मार्क को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से साथ में मार्क इन्हें कहीं भी नहीं दिखता, जिससे ये लोग ये समझते हैं कि मार्क इस तूफान में मर चुका। इसीलिए ये सभी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मार्क उनमें से नहीं था जो इतनी जल्दी हार मान ले। वो जिंदा होता है और आँख खुलने पर जब अपने पेट की तरफ देखता है तो उसके पेट में एक रॉड घुसा होता है। वो कैंप में आता है। अब जस्ट इमेजिन करो, धरती से हजारों किलोमीटर दूर मार्स पर एक अकेला आदमी फंस चुका है। उसके पास कोई नहीं, पूरे मंगल ग्रह पर वो अकेला है। वो पेट में लगी रॉड निकालता है, लेकिन अर्थ से कम्युनिकेशन का तो कोई चांस ही नहीं बचा। जबकि इधर दूसरे एस्ट्रोनॉट और अर्थ यानी हमारी धरती पर यह अनाउंस किया जाता है कि मार्क अब मर चुका। हर तरफ मीडिया में यह बात आम होने लगती है, जिसके चलते मार्क का फ्यूनरल भी होता है। लेकिन मंगल ग्रह पर तो मार्क ये सोच रहा होता है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो 4 सालों तक वेट करना होगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर 4 साल बाद आएगा। लेकिन इंसान का जो पेट है वो मंगल ग्रह पर ही क्यों ना हो, उसे हमेशा खाना चाहिए, और मार्क के पास इतना खाना नहीं कि वो 4 सालों तक चल सके। तो मार्क ये डिसाइड करता है कि वो खेती करेगा। खेती कैसे की जाती है उसे अच्छे से पता होता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं जिन्हें वो उगाना चाहता है, जिसके लिए तैयारी भी होती है, और एक जगह ढेर सारी मिट्टी कलेक्ट की जाती है। मिट्टी में आलू तो बोए जाते हैं, लेकिन ये मंगल ग्रह है, यहाँ पर पानी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज की तरह ये न्यूज काफी अच्छी होती है कि मार्क को ये भी पता होता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर उसे जलाया जाए तो पानी उसे मिल सकता है। उसके पास हर एक चीज होती है, लेकिन पहली बार मार्क जब इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहा होता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने उसकी सांसों से निकल रही ऑक्सीजन को कलेक्ट नहीं किया था। बट दूसरी बार ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और इवेपोरेशन से पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती है। और फाइनली कुछ दिनों बाद मार्क ने उगाया पहला पौधा बाहर निकलता है, जिसे देखो काफी खुश होता है। लेकिन नीचे धरती पर यह ऑपरेटर काफी शॉक होती है मंगल ग्रह की इमेजेस देखकर, क्योंकि कुछ चीजें एक जगह से दूसरी जगह चली जो गई थी, और ऐसा मार्क ने किया होता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी मंगल ग्रह पर जिंदा है। लेकिन ये लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो भले ही जिंदा हो, बट हमारे वहाँ पहुँचने तक वो भूख से ही मर जाएगा। उसके पास बहुत ही कम खाना मौजूद है। जबकि इधर मार्क ये हिसाब लगा रहा होता है कि उसे अब 90 दिन हो चुके हैं, और उसके पास जो गाड़ी है वो एक दिन में 35 किलोमीटर ही चल सकती है। फिर उसे चार्ज करना होगा, यानी 3200 किलोमीटर का रास्ता तय करने में करीब करीब 50 दिन लग जाएंगे। नीचे अर्थ पर मार्क के लिए खाना भेजने की तैयारी हो रही होती है, लेकिन अर्थ से मंगल ग्रह तक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पहुंचने में पूरे 12 महीने लगने वाले हैं। वहीं मार्क की खेती 400 पौधों के साथ काफी अच्छे से पूरी हो चुकी है। वो पौधों को निकालता है और दूसरे आलू को बो देता है। मार्क खेती के लिए उसका मल इस्तेमाल कर रहा है। अब मार्क को उस जगह जाना है जहाँ 1957 में एक पाथफाइंडर को मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ये पाथफाइंडर सिर्फ फोटो को क्लिक कर भेज सकता है। मार्क को पता है कि इस पूरे मंगल ग्रह पर एक ही ये डिवाइस है जिससे नासा के लोगों से बात की जा सकती है। लेकिन नासा के लोग तो 24 घंटे मंगल ग्रह की हर एक मूवमेंट पर सैटेलाइट की मदद से नजर रखी हुई है। मार्क पाथफाइंडर के सामने 3 तख्तियां लिखकर लगाता है। बीच वाले में लिखा होता है कि क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है, जबकि एक तख्ती में नो लिखा होता है तो दूसरे में यस लिखा होता है। नीचे से नासा वाले यस की तरफ पाथफाइंडर को मोड़ते हैं। मार्क ये देखकर इतना ज्यादा खुश होता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं होता। अब उसकी उम्मीद बढ़ चुकी है अर्थ पर वापस आने की। फिर मैसेज के जरिए बात करने लगते हैं। नासा मार्क से कहता है कि हम तुम्हारे लिए खाना और पानी भेज रहे हैं। और इसी बीच मार्क को ये भी पता चलता है कि उसके साथी एस्ट्रोनॉट अभी भी स्पेस में है। नासा उन एस्ट्रोनॉट को बताता है कि मार्क मंगल पर जिंदा है। ये सुन सारे एस्ट्रोनॉट को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि वो मार्क को अकेले छोड़ वहाँ से आ गए। उन्हें लग रहा था कि मार्क कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब आने वाली थी जब मार्क की खेती में एक दिन धमाका होता है, जिससे उसकी सारी खेती बर्बाद हो जाती है। अब वो फिर से खेती कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसने जो वातावरण वहाँ पर बनाया होता है वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मार्क ये जानता है कि अर्थ से मदद
आने तक वो इन आलुओं को खाकर जिंदा नहीं रह सकता। वो इस बारे में नासा से बात करता है। नासा के लोग उसे ये एडवाइस देते हैं कि अब तुम कम से कम खाना खाओ और अपने खाने को बचा कर रखो। मार्क यही करता है, वो कम खाना खाना शुरू करता है। नीचे से नासा उसके लिए एक रॉकेट मंगल ग्रह पर भेजता है, लेकिन लॉन्च के कुछ देर बाद ही वो रॉकेट आसमान में फट जाता है। और जब ये खबर मार्क को मिलती है तो बहुत ही ज्यादा मायूस होता है। नासा के ऑफिस में ये सभी बहुत परेशान होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि मार्क अब जिंदा नहीं बच सकता, उसके पास खाना नहीं है, वो भूख से मर जाएगा। मार्क एक मैसेज लिखकर इनसे कहता है कि मेरे पेरेंट्स को ये बात बता देना, मैं हर मुश्किल से लड़ा, मैंने कभी हार नहीं मानी और अगर से मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ तो मेरा मकसद हमेशा जिंदा रहेगा। नासा ने भी उसकी पूरी जान लगा दी मार्क को बचाने में। तभी चाइना नासा की हेल्प करने के लिए तैयार होता है और चाइना नासा दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि 28 दिनों में हम एक रॉकेट लॉन्च करेंगे। और यहीं पर एक लड़का रीच भी होता है। ये नासा टीम को बताता है कि उसके पास मार्क को बचाने का एक आइडिया है और वो ये है कि जो स्पेसशिप अभी अर्थ की तरफ आ रहा है वो अर्थ पर ना आकर अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाए और मार्क के पास जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से मार्क मंगल की ऑर्बिट से बाहर निकल आए। तो जो अर्थ की ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट होंगे वो मार्क को पकड़ सकते हैं और इस तरह से मार्क को बचाया जा सकता है। ये आइडिया अच्छा तो था लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना सुनने में लग रहा था। सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए नासा बाकी एस्ट्रोनॉट यानी उन 5 एस्ट्रोनॉट को खतरे में नहीं डालना चाहता। साथ ही जो एस्ट्रोनॉट अर्थ पर आ रहे हैं उन्हें और 533 दिन लग जाएंगे ऐसा करने से। लेकिन अगर से ये आइडिया काम कर गया तो मार्क के पास काफी जल्दी पहुंचा जा सकता है और मार्क को बचाया भी जा सकता है। बट नासा ये डिसाइड करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो बाकी एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डालेगा। वहीं मंगल ग्रह पर मार्क उसका जो अधूरा मिशन रह गया था अब वो उसे पूरा करने में लगता है। और रीच जिसने नासा को आइडिया दिया होता है कि मार्क को एक ही कंडीशन में बचाया जा सकता है, वो किसी तरह से वही आइडिया अर्थ की तरफ आ रहे एस्ट्रोनॉट को भेज देता है। तो ये 5 भी एस्ट्रोनॉट नासा की परमिशन के बिना ही मार्क को बचाने का डिसाइड करते हैं और अपने स्पेसशिप को मार्क के साइड घुमा देते हैं। नीचे नासा को स्पेसशिप का रूट चेंज होने से पता चलता है कि ये सभी मार्क को बचाने जा रहे हैं। तो नासा उनकी जरूरत का सामान स्पेस में भेज देता है, जिसमें चाइना भी नासा की हेल्प करता है और मार्क गाड़ी में बैठकर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ जाने लगता है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। बट फाइनली 90 दिनों का सफर तय कर मार्क फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही जाता है। लेकिन इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर एक प्रॉब्लम होती है और वो इसमें मौजूद सामान। अगर से सामान ज्यादा होगा तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मंगल की ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए मार्क एक एक कर सामान को बाहर निकाल कर फेंकने लगता है। वहीं अर्थ पर सारे लोग इस मिशन को देख रहे होते हैं, सारे दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है। मार्क टेक ऑफ करता है, बाकी एस्ट्रोनॉट उससे रेडियो की मदद से बात कर रहे होते हैं। लेकिन स्पेस की तरफ जाते टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है जिससे मार्क बेहोश होता है। बट कुछ देर बाद उसे होश आता है और ये सारे लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन वहीं मार्क की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और अगर से उसकी स्पीड ऐसी ही बनी रही तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। मार्क कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद कर दूंगा और उसमें से जो हवा बाहर निकलेगी उसकी हेल्प से अपने आप को डायरेक्शन देते हुए तुम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसे ऐसा करने के लिए उसके साथी मना करते हैं। इनके स्पेसशिप की भी स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए इन्हें स्पेसशिप के एक हिस्से को बम से उड़ाना पड़ता है जिससे इनकी स्पीड कम हो सके। और ऐसा करने से इनकी स्पीड कम हो जाती है। जिसके बाद मार्क इन्हें इनकी तरफ आते हुए दिखता है तो फौरन से कमांडर एक चेयर पर बैठकर बाहर आती है मार्क को पकड़ने के लिए। लेकिन जिस चेयर से वो बंधी होती है उसकी रस्सी एक पॉइंट पर आकर खत्म होती है। अब उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसे बचाया नहीं जा सकता। मार्क हिम्मत दिखाते हुए उसके स्पेस सूट में छेद करता है और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बाहर निकल आता है और हवा की मदद से खुद को डायरेक्शन देते हुए उसके कमांडर तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर मार्क उसके कमांडर के हाथ को पकड़ नहीं पाता, उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जिस रस्सी से कमांडर बंधी होती है मार्क उस रस्सी को पकड़ने में कामयाब होता है और इस तरह मार्क की जान बच जाती है। इन सारे एस्ट्रोनॉट ने मिलकर वो कर दिखाया जिसे हर कोई नहीं कर सकता। अर्थ पर सुबह होती है और हम मार्क को देखते हैं जो अब बाकी एस्ट्रोनॉट का इंस्ट्रक्टर बन चुका है। तो दोस्तों अगर से आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।